ये खबर है प्रयागराज महाकुंभ मेले से। जी हां, मेला क्षेत्र में आग की एक खबर सामने आई। दरअसल हुआ ये कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। शास्त्री ब्रिज के सेक्टर के कई कैंप जलकर राख हो गए। आग एक कैंप से दूसरे कैंप में फैलती चली गई। अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस के कैंप में भी आग लगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर काबू हालांकि पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद रही। राहत की बात है, गनीमत की बात है कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। तो राहत की बात है कि इस आग से देखिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। देखा यह गया कि आग पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। एक के बाद दूसरा कैंप इस आग की जद में आने लगा। सिलेंडर फटने की घटना हुई थी। इसी बीच एक वीडियो सामने आया। ट्रेन के अंदर से किसी ने एक वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर चर्चा का यह विषय है वीडियो कि ट्रेन से बाहर साफ दिख रहा है कि किस तरह से कैंप्स में आग लगी हुई है। आग का डरा देने वाला ये नजारा। इसके बाद धुएं का एक गुंबार उठता नजर आया। आग की लपटें ही लपटें हर और थी। डर ये था कि कहीं कोई जानी नुकसान ना हो जाए, आग बहुत ज्यादा फैल ना जाए, लेकिन गनीमत रही कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग पर काबू पा लिया गया। यहां पर आपको एक खास बात, एक खास जानकारी ये भी दे देते हैं कि जिस वक्त कुंभ की तैयारी की जा रही थी उसी वक्त इसको लेकर एक प्लान तैयार किया गया था कि अगर आग लगने की घटना हो जाती है तो फिर इससे कैसे निपटा जाएगा। इसमें आपको बता दें कि यहां पर आग लगने पर 100 या 1920 इस नंबर पर सूचना दी जा सकती थी और कुछ ऐसा ही हुआ। सूचना तुरंत पहुंच गई। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने पहले से जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। अग्निशमन विभाग ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से पहले से अपील की थी कि 100 या 1920 पर सूचना दे ताकि तुरंत यहां पर अग्निशमन विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच जाएं। और आपको बता दें कि यहां पर विशेष इंतजाम आग बुझाने के लिए रखे गए हैं। फायर बोट के जरिए जल्दी पहुंचने की यहां पर व्यवस्था है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कुंभ में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से पुल से गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए बोट के जरिए भी यहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था, आग पर काबू पाने की व्यवस्था की गई। यहां तक कि रोबोट का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है आग बुझाने के लिए। 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली यानी आसमान में जाकर देखने और आग बुझाने और छिड़काव की व्यवस्थाएं तक यहां पर की गई है। एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेस हैं और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं।